तो दोस्तों यहाँ पर 7 महादेव के जो महंत थे उनके दर्शन करते हैं हम। हर हर महादेव। बापू बापू हमारे जो सब्सक्राइबर है, यूट्यूब फैमिली है, उनको आप बताइए जगह का इतिहास क्या है और ये जगह का महत्व क्या है। मतलब ऐसा ही है, यहाँ हिंदी में बोला चले ना। हाँ। कोई बात नहीं। यहाँ सप्तयुग में सप्त ऋषि रहते थे, बराबर बराबर। પછી पीछे सिंगोड़ा नदी है, इस नदी के कारण से यहाँ इन लोग ने तप किए थे। तो इतना तप किए भगवान शिव भोलेनाथ प्रसन्न हुए, तो ना इनके नाश करी सके ना इनका अमर करी सके, इसी कारण से इनका तारा बना दिया। यानी આપણે કહેવાય ना भाई सप्त तारा, 7 तारा बना दिए। फिर इसी कारण से यहाँ सप्तेश्वर महादेव नाम पड़ी है। फिर पांडव लोग आए, पांडव ने थोड़ा दिवस रहे, भजन करे, सब कुछ किए। उसके बाद में यहाँ से ये लोग बाणेश की तरफ निकल पड़े। फिर वहाँ बाणेश्वर महादेव बनाए, बाण गंगा की तरफ थी। इसी प्रकार की मतलब यहाँ के जो शुरू आरंभ हुआ ना, ये सप्त ऋषि ने कारण थी बनाया, એટલે ये सप्तेश्वर महादेव ने नाम है ये सप्तेश्वर। तो बापू यहाँ पर आना हो तो कैसे आ सकते हैं यहाँ पर? ये यहाँ आना तो पहले जाम वाला आना पड़ेगा। ऊना थी जाम वाला, नहीं तो कोडीनार थी जाम वाला, नहीं तो तलाला थी जाम वाला। हाँ। बराबर। फिर जाम वाला थी 3 किलोमीटर अंदर जंगल में सप्तेश्वर महादेव। जाम वाला आ ही गया तो वहाँ से कोई पण किसी के पूछ लो वो सप्तेश्वर महादेव करके, तो यहाँ से जाम वाला थी 3 किलोमीटर सप्तेश्वर महादेव है। और बापू मैंने ये सुना है कि यहाँ पर ये जंगली विस्तार है, तो यहाँ पर जंगली जानवर भी आ जाते हैं, और जो यहाँ के जो महंत है उनके बारे में भी मैंने सुना है थोड़ा कुछ, के जो यहाँ पर शेरों से बातें करते थे। हाँ, यहाँ पर क्या है, पहले अभी तो वर्तमान में महंत हरिदास, इसके पहले जो है वो महंत जमुनादास बापू रहते थे। करीबन 40 वर्ष जमुनादास बापू यहाँ तप किए, बराबर। ये पहले यहाँ कुछ भी नहीं था और केवल जूना शिवलिंग था। फिर बाद में धीमे धीमे कुछ भगत जगत ने सहयोग के द्वारा ये धीमे विस्तार कराया गया। अभी फिलहाल 7 महीना पहले 6ठा महीना 8 तारीख ये देव हो गया। उसके बाद में महंत हरिदास यहाँ बनाया गया, बराबर। फिर जब से यह विकास चालू है, और बाकी जानवर तो डेली आती है। कभी यहाँ से सिंगोड़ा जो डैम है वो 2 किलोमीटर में है, कभी सिंगोड़ा डैम से आदि पीछे की तरफ नदी है, सिंगोड़ा नदी, इसमें आएगा। फिर सामने ये पूरा जंगल विस्तार है, यानी कि लगभग 6 बजे के बाद में यहाँ कोई नहीं रहते हैं, हम ही रहते हैं खाली अकेले। उसके बाद में फिर जानवर आना जाना शुरू हो जाती है। लगभग 6-7 बजे तक यहाँ जानवर रहता है। तो आप यहाँ पर रहते हो, 24 कलाक यहाँ पर ही रहते हो? हाँ, यहीं पर मंदिर में। यहीं पर। तो आपको यहाँ पर इस मंदिर का कोई प्रभाव, कोई अनुभूति हुई उस दौरान? आप कितने सालों से यहाँ पर है? और जो मैंने बताया ना, पहले जो जमुनादास बापू यहाँ रहते थे, इसके बाद में मैं आया हूँ। मुझे तो 7 महीना ही हुआ। 7 महीना मैं रुका हूँ ना, जब अनुभव हुआ तभी रुका हूँ ना। अगर यहाँ कुछ भी नहीं होगा मैं कैसे रुक सकता हूँ? आपको कोई ऐसी अनुभूति हुई कि यहाँ पर महादेव साक्षात है, ऐसा कोई? बिल्कुल कई प्रकार की। देखो, ऐसे अनुभव के साझा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कई प्रकार के अनुभव हुआ। तो बाकी महादेव तो सत्य है, हमारी बात मतलब सनातन धर्म ने मुकुट जो है वो महादेव है, बराबर। सर्वेसरा है महादेव, यानी कि सर्वेसरा है, कोई मुकुट है, यानी कि सनातन धर्म की मुकुट है। तो महादेव तो कई प्रकार की मुझे परीक्षा दिया, कई प्रकार की मुझे आशीर्वाद दिए, कई पर, इसलिए मैं 7 महीना से सेवा कर रहा हूँ, ठीक है ना। और महादेव ऐसा नहीं कि महादेव स्वयं वो आके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं। यानी कि कोई ना कोई रूप में, कोई ना कोई कारण थी, कोई ना कोई दिशा थी, कोई ना कोई अनुभव थी, वो अपने परीक्षा देते रहते हैं, ठीक है ना। और मुझे तो छोड़ो, यहाँ कई पब्लिक आते हैं जाते हैं, कई प्रकार की यहाँ समस्या हल हुआ। कईयों को मतलब सप्तेश्वर वैसे ही महादेव तो प्रचित है
पुराना, और ये पहले ये जिला जूनागढ़ में थे, अभी गिर सोमनाथ में आया हुआ, बराबर ना। हाँ हाँ। तो हर तरीके आते हैं। वैसे भी आप देखे जाओगे, सूरत से आते हैं, अहमदाबाद से आते हैं, भावनगर से वदार लोग आते हैं, भावनगर से बुदेल गांव है, अक्का गांव यहाँ आता है। फिर सावरकुंडला का पास में नेस्डी करीन एक गांव है, ये अक्का गांव आता है। उसके बाद में फिर यहाँ से जस्ट कोडीनार के पास में वडनगर गांव, वडनगर में मैं कह रहा हूँ 99% लोग यहाँ आते हैं। किसी भी वडनगर आप पहुंचो, वडनगर कंटाला ने ये पूछोगे ना तो कोई भी बता देगा सात महादेव, यानी कि वो जस्ट यानी कि सात महादेव को बहुत मानते हैं, बहुत आते हैं। उसके अलावा जो कारवा लोग होते हैं, दीव दमन इस साइड में के कारवा दर महीने में आते हैं, आपको दिवस सेवा पानी करके फिर शाम को निकल जाते हैं। तो कारवा लोग भी बहुत सेवक है। और वडनगर पूरा गांव वडनगर तो पूरा आता है, ठीक है ना। और जाम वाला लोग ने भी फुल सपोर्ट भी है, समर्थन भी है। जाम वाला ने तो पूरा आशीर्वाद है, ठीक है ना। इस प्रकार की है। बाकी ये जो विस्तार है ये जंगल वन के बीचों बीच आया है, तो इसलिए थोड़ा रात रुकना मना है, मतलब रात रुकने के लिए नहीं। सुबह 8 बजे आओ, शाम तक 6 बजे तक रुको, दर्शन पानी करो, स्नान पानी करो, भजन करो, जे सेवा पानी करना है वो करके फिर शाम को ये लोग चले जाते हैं। बराबर है। हाँ, और तो गांव वाला के तो फुल सपोर्ट भी है, सेवा भी है, सब चीज है। ऐसी कोई बात नहीं। हमारी जो यूट्यूब चैनल है उस पे आप जो सनातन धर्म प्रेमी जो हमारा ये वीडियो देख रही है, उन्हें आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप दे सकते हो। हमारे मैं तो कहता हूँ एक ही बात, एक ही प्रश्न एक ही है, यानी कि इस धरती, इस पृथ्वी, इस दुनिया है, सब साधारण भाषा में बोला तो इस दुनिया में महादेव से बड़ा कोई नहीं, सनातन धर्म से बड़ा कोई नहीं, ठीक है ना। जिसने भी महादेव के मान लिए, जिसने भी महादेव के दिए हुए प्रचार में चले, अपने जीवन सुधारा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। भले ना आप किसी के भी मान लो, बाकी एंड यानी कि महादेव है। क्योंकि देखो ब्रह्मा विष्णु अने महेश, ब्रह्मा क्या उत्पन्न करवाता है, यानी कि जोनी ने उत्पन्न करवाता है, जन्म देता है। पालनहार पाल पोषण भगवान विष्णु करवाते हैं। भगवान शिव यानी कि महेश ने रूप में, महेश के रूप में भगवान शिव क्या करते हैं, मुक्ति, उस व्यक्ति के कर्म का अनुसार मुक्ति देख के उसके बाद में दूसरा योनि में डाल देते हैं। यानी कि सर्वेसरा महादेव यानी कि मुक्तिदायिनी भी है, सर्वेसरा है। यानी कि जन्म से लेके मरण तक आपने जो भी कर्म किया हुआ है, अच्छा बुराई भलाई, है ना, ये सब छोका होगा, सब लिख के उसके बाद में देखा जाएगा। पुण्य और पाप दोनों का निर्णय करके फिर अगले योनि में डाला जाते हैं। तो ये अगले योनि में डालने वाला है महादेव है। और एक बात बता देता हूँ, चाहे कोई माने नहीं माने, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सृष्टि में भगवान शिव उत्पन्न हुए, बिना जाति का, बिना माँ बाप का, यानी कि वो स्वयं अग्नि है, ठीक है ना। उसके बाद में भगवान शिव ने अपने मेल के द्वारा, अपने मेलों के द्वारा भगवान विष्णु के उत्पन्न करवाया, ठीक। फिर विष्णु भगवान ने अपने नाभि के द्वारा भगवान ब्रह्मा के उत्पन्न करवाया, ठीक। उसके बाद में फिर जितने भी इंद्र, चंद्र, सूर्य, गुरु है, जितने भी देवी देवता है, इन लोग ने उत्पन्न करवाया। बाकी मेन जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि साधारण भाषा में सुप्रीम कोर्ट अपने बोले ना, उससे आगे कोई नहीं है, कोई नहीं है। भगवान भोलेनाथ सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। यानी कि आप कहीं भी घूमो, कहीं भी बिरो, किसी भी धर्म का मानो, एंड जो है वो भगवान शिव के पास ही जाना पड़ेगा। शिव से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मैं मानता हूँ, ना किसी के जबरदस्ती करवाता हूँ। बाकी जो नहीं मानते वो भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इस धरती में शिव से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। और मुझे तो वैसे भी देखे जाओगे 40 साल की मेरी फकीरी है। बाकी महादेव के बारे में बहुत कुछ जान गए, कई परीक्षा हुए, कई कुछ हुए, मतलब
महादेव से बड़ा कोई नहीं है, और सनातन धर्म से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है ना। सनातन धर्म के जो मेन मुकुट है वो महादेव है, इसलिए महादेव के जो भी है प्रणाम, शक्ति, जयमाला जो भी करना कर सकते हो। बाकी जब भी मौका मिले तो सप्तेश्वर महादेव पधारो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय सनातन धर्म, जय महादेव, जय महादेव, जय गिरनारी, जय भोलेनाथ महादेव, शंभु कैलाशपति, दीन दयाला देवादिदेव भोलेनाथ। महादेव से बड़ा कोई नहीं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो महंत थे उनके पास से यहाँ का इस जगह का इतिहास तो जान लिया, पर अब हम चलते हैं यहाँ पर जो एक्साइटमेंट वाली जगह है वहाँ पर। ये एक नदी है, सिंगोड़ा नाम की यहाँ पर नदी आई हुई है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हो, मैंने आपको बोला था कि एक नदी है, वहाँ पर भी मैं आपको ले जाऊँगा। तो आप यहाँ पर आओ तो भगवान के तो दर्शन करना ही, पर यहाँ पर जो नदी है वहाँ पर भी एक बार मुलाकात लेना। तो अभी हम चलते हैं उस नदी की ओर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव, जय श्री राम।